टाटा स्टील और कोल इंडिया। टाटा स्टील मैं बताता हूं। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट तो कमजोर नंबर्स हैं, पर हाँ थोड़े से स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर साउंड करेंगे आपको। पर ऑलरेडी स्टॉक साल भर का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, अपने लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आए 3% गिरी, 5% के आसपास गिरने के एक्सपेक्टेशंस के सामने। इसके बाद की तस्वीर इंटरेस्टिंग है। एबिटा केवल 6% गिरा, स्ट्रीट एस्टिमेट्स 25% एबिटा डिक्लाइन के थे। मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट्स गिरे, बस 11% वर्सेस 11.3%। और माना क्या जा रहा था कि 230 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन गिरेंगे। और इसमें भी अगर फॉरेक्स का एडजस्टमेंट कर दूं तो मार्जिन्स में दरअसल अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। तो नंबर्स अच्छे हैं, एज एक्सपेक्टेड इंडिया बिजनेस सॉलिड है। मार्जिन्स 23.25% के आए हैं। हाँ, अभी भी यूरोपियन ऑपरेशंस ड्रैग हैं, पर उसमें हालात एबिटा लेवल पे इंप्रूव हो रहे हैं, चाहे वो यूके के हों या नीदरलैंड्स के हों। एक और चीज देखते हैं अपन, डेट सीक्वेंशली 3-3.5% क्यू ऑन क्यू डेट रिड्यूस भी हुई है। तो यार एक्सपेक्टेशन के सामने नंबर्स अच्छे हैं। श्रेया, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? सर गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने कहा नंबर्स अच्छे हैं तो ब्रोकरेजेस भी बुलिश नज़र आ रहे हैं। जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली है। जेफरीज ने बाय की कॉल दी है, मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की कॉल दी है, और दोनों ने ही टारगेट प्राइस देखिएगा तो 160 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि लास्ट अर्निंग प्राइस से 20% का अपसाइड पोटेंशियल फर्म्स को इस पर्टिकुलर काउंटर में नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने बात की, एबिटा अनुमान के मुताबिक रहा। जेफरीज का मानना है नीदरलैंड में एबिटा पर टन 5% गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वही यूके में एबिटा पर टन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और वो 153 के लेवल पर अब आ गया है। प्री एग्जेम्पशनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कमी आई है। हालांकि जो आपने बात अंडरलाइन की है, डेट में कमी देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। 3% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मॉर्गन स्टैनली का भी मानना है कि क्वार्टर 3 में स्टैंडर्ड ऑन एबिटा अच्छा रहा और अनुमान से इनफैक्ट बेहतर रहा है। यूके बिजनेस उम्मीद से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। नीदरलैंड में भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। कंपनी का नेट डेट में जो कमी आई है 88,800 करोड़ से कम होकर अब 85,800 करोड़ पर आ गया है। तो ये तमाम पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो बाय की कॉल फिलहाल दे रहे हैं। कंचन, कोल इंडिया कैसे लग रहे हैं? जी, जैसे कि आपने टाटा स्टील के नंबर बताया कि एट द फेस ऑफ इट तो हमें पसंद आ रहे हैं, लेकिन एस्टिमेट से कहीं ना कहीं ये उभरे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कोल इंडिया की, जहां पे हमें नेट प्रॉफिट में करीबन 17.5% का डाउनसाइड देखने को मिला है। 8,491 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है साल दर साल। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो वहां पे भी हमें 1% का एक कट देखने को मिला है। 35,779 करोड़ पे ये नंबर रजिस्टर हुआ है। ऑपरेटिंग नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो जो एबिटा है उसमें भी 5% की कटौती देखने को मिली है। 12,317 करोड़ पे ये नंबर आया है, और मार्जिन्स भी हमें हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 34.4% पे मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 35.9%। इसके अलावा कंपनी ने 5.60 रुपीस पर शेयर डिविडेंड की भी घोषणा कर दी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से नंबर अच्छे हैं, फेस ऑफ इट नंबर खराब है। हाँ, फेस ऑफ इट थोड़ा सा कमजोर दिखेंगे, लेकिन जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन है। मार्जिन्स केवल 150 बेसिस पॉइंट्स गिरे, जबकि माना जा रहा था 600-700 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरेंगे। तो अच्छे हैं, और 2 डिविडेंड आ गए। 21 रुपये 35 पैसे तो 2 डिविडेंड में डोल आउट हो गया फर्स्ट और सेकेंड इंटरिम में। कोल इंडिया रखिए रेडार पे। श्रेयस पे रिपोर्ट्स हैं क्या? नहीं सर, इस पर रिपोर्ट नहीं है। अच्छे नंबर्स हैं, रेडार पे रखिए, इनकाउंटर को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? अच्छा, बाकी के रिजल्ट्स के लिए क्विकली आगे बढ़ा जाए। फेडरल बैंक, कंचन कैसे लग रहे हैं? बल्कि फेडरल बैंक क्यों, बाकी सारे वायदा वाले नंबर्स बता दीजिए। जी ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेडरल बैंक में। नंबर यहाँ पे हमें अच्छे लग रहे हैं। कंपनी की अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो वहाँ पे 14.5% का हमें एक डायरेक्टली अपसाइड देखने को मिला। ये अब तक का हाईएस्ट एवर नंबर है। 2,431 करोड़ पे ये रजिस्टर हुआ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ भी नजर डाली जाए तो वहाँ पे करीबन 9% का हमें इजाफा देखने को मिला है। 1,569 करोड़ पे नंबर आया है, और आप देख लीजिए ये भी हाईएस्ट नंबर एवर नंबर उभर के आया है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें एक स्लाइड कट देखने को मिला है 5% का, और जो प्रोविजनिंग है वहाँ पे भी एक हमें स्पाइक देखने को मिला है। 74.21% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्पाइक देखा गया है। लेकिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अपने फ्लैट साइड पे है, 3.11% पे रजिस्टर किए गए हैं। एसेट क्वालिटी भी कंपनी की हम देख रहे हैं कि इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए है वो 1.95% पे रजिस्टर हुआ है वर्सेस 2.09%, और नेट
एनपीए का जो रेशियो है वो भी 0.49% पे रजिस्टर हुआ है वर्सेस 0.57%। लेकिन अगर हम इंटरनल्स देखें तो वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े से हमें डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्लिपेज रेशियो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और जो क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी की उसमें भी एक उछाल देखा गया है। इनफैक्ट जो रिटर्न रेशियो है वहाँ पे भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम आरओए की बात करें तो 1.14% पे रजिस्टर हुआ है और आरओई भी हमें 12% पे जाता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, जहाँ पे नेट प्रॉफिट में हमें करीबन 28% का उछाल देखने को मिला है। 4,603 करोड़ पे नंबर उभर के आया है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखी जाए तो वहाँ पे हमें एक स्लाइट अपटिक देखने को मिला है 0.8% का और 9,240 करोड़ पे नंबर आया है। ग्रॉस एनपीए की बात करी जाए तो 36,544 पे ये रजिस्टर हुए हैं और जो नेट एनपीए है वो भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। इसके साथ अगर हम बात करें दूसरे नंबर की तो पिरामिड एंटरप्राइजेस का जो प्रॉफिट है वो हमें आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि इस कंपनी में हमें एक लॉस देखने को मिला था 2,380 करोड़ का, लेकिन अब ये प्रॉफिट में आ गई है 38 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन रेवेन्यू में हमें एक स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है, 2,448 करोड़ पे नंबर आया है उभर के। एबिटा जो है वो भी यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, 1,074 पे ये रजिस्टर हुआ है। मार्जिन्स भी 48% से गिर के आ गए हैं 43% पे। साथ ही साथ पेट्रोल नेट एलएनजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पे नेट प्रॉफिट में हमें 2.5% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू भी यहाँ पे 6% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं 12,227 करोड़ पे। एबिटा में 4% का उछाल है और मार्जिन्स भी यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे 10.2% रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 9.2%। और आईजीएल के एक बार नंबर की तरफ नजर डालते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें करीबन 33.5% का एक कट देखने को मिला है, 285 करोड़ पे रजिस्टर हुआ है नंबर। रेवेन्यू हालांकि यहाँ पे स्लाइट इसमें हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है 1.7% बेसिस का ऑन क्वार्टर बेसिस। लेकिन जो ऑपरेटिंग नंबर्स है एबिटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे करीबन 32% का हमें एक कट देखने को मिला है, 363 करोड़ पे ये नंबर आया है। और मार्जिन भी यहाँ पे हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे गिरते हुए नजर आए हैं, 9.7% पे मार्जिन आए हैं वर्सेस 14.5%। लेकिन जो वॉल्यूम्स है उसमें थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट दिखा है। ओके, तो चलिए ये कुछ और नंबर्स हैं जहां पर आपकी नज़रें रहेंगी। अब एक काम करते हैं, और 2-3 इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। एक है बजाज फाइनेंस पर आशीष, और उसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ और सीमेंस पर। तो इन 3 स्टॉक्स पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस हैं। श्रेया के पास चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या व्यूज़ हैं। श्रेया बताइए। बिल्कुल सर, शुरुआत करती हूँ मैं सीमेंस से। यूबीएस ने सीमेंस पे अपनी रिपोर्ट निकाली है, अपग्रेड कर दिया। देखिए बाई से न्यूट्रल की कॉल देती है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 8,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। यूबीएस का मानना है कि बिजनेस मिक्स्ड है, डाइवर्सिफाइड है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। साथ ही अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेटर है। साथ ही कैपेसिटी एक्सपेंशन और डीमर्जर से एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ावा देखने को मिल रहा है। रीसेंट जो डी रेटिंग हुई थी वो गवर्नमेंट के म्यूटेड कैपेक्स की वजह से हुई थी, लेकिन अब आने वाले समय में संभावना कम है। तो यूबीएस पर फिलहाल माफ़ कीजिएगा, सीमेंस पर फिलहाल यूबीएस बुलिश है। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे नोमुरा की रिपोर्ट आई है, इसको भी देखिए अपग्रेड कर दिया है। बाई की कॉल दी है, टारगेट प्राइस देखेंगे तो 3,242 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। 20% का अपसाइड पोटेंशियल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर नोमुरा को नजर आ रहा है। डिमांड में जो रिकवरी देखने को मिली थी उससे इस काउंटर को फायदा होते दिखा है। Q3 के नतीजे जो हैं वो अनुमान से बेहतर हैं, ऐसा फर्म को लग रहा है। और फर्म ये भी मान रही है कि वैल्यूएशन देखेंगे अगर इस स्टॉक की तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। चैनल इन्वेंट्री भी स्थिर है। इंडिया और यूएस का मार्केट जो है वो कंपनी का की मार्केट है और न्यू सीनियर मैनेजमेंट में जो हायरिंग हुई है वो इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को ड्राइव करेगी। तो फिलहाल अभी अपग्रेड करके बाय की कॉल मिली है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी ब्रोकरेज जो हैं वो बुलिश ही नज़र आ रहे हैं। और साथ ही अगर आप इन पे गौर फरमाएंगे तो बजाज फाइनेंस पे मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट रखी है, ओवरवेट की कॉल दी है और टारगेट प्राइस देखेंगे तो 9,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 7,000 रुपये के करीब था, वहाँ से 19% का अपसाइड पोटेंशियल बजाज फाइनेंस पे मॉर्गन स्टैनली को नज़र आ रहा है। फर्म का मानना है कि AUM ग्रोथ अच्छी रह सकती है, निम्स में भी बेहतर परफॉर्मेंस दिख सकती है। साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पे भी निम्स ने जो एस्टिमेशन है उससे बेहतर परफॉर्म किया है, जो कि ये तमाम फैक्टर्स हैं जो फर्म को इस पर्टिकुलर काउंटर में बुलिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ये कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे। बाय द वे आशीष, अब गिफ्ट निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर है